टोंक में भारी बारिश कहर बरपा रही है। जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही है, जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या जान को जोखिम में डालकर इस वक्त पर यात्रा करना सही है या नहीं। क्योंकि तस्वीरें सबसे पहले आप जरा देखिए, यहाँ पर आपको नजर आएगा कि एक जो लोक परिवहन बस है वो पानी में फंस जाती है। उसके बाद लोगों का रेस्क्यू किया जाता है। सरपंच वहां के मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद लगातार जेसीबी के माध्यम से 40 से 50 यात्रियों का रेस्क्यू वहां पर किया जाता है। टोंक जिले के निवाई के चैनपुरा फाटक के पास का ये पूरा मामला है। यहाँ पर जो लोक परिवहन बस है वो निवाई से जयपुर की ओर जा रही थी। इस दौरान यहाँ पर जल भराव था, पर हाँ, बस के ड्राइवर ने सोचा होगा कि बस निकल जाएगी, पर बस वहाँ से नहीं निकल पाई और उसके बाद सभी यात्रियों की जान एक बार को तो आफत में आ गई। हालांकि ये गनीमत रही कि सभी यात्रियों को सकुशल सुरक्षित तरीके से वहां से बाहर निकाला गया और अन्य साधनों के माध्यम से वापस से निवाई पहुंचा दिया गया। जानकारी के अनुसार मौके पर चैनपुरा के जो सरपंच है मदन मीणा वो पहुंचे और उनके पहुंचने पर रेस्क्यू टीम्स भी वहां पर पहुंची। रेस्क्यू टीम्स ने मदद की और उसके बाद करीब 40 से 50 सवारियों को जेसीबी सहित अन्य संसाधनों के जरिए रेस्क्यू किया गया। बस में सवार यात्रियों को अन्य साधनों से निवाई वापस भेजा गया और निवाई में पिछले 12 घंटे में करीब 6.5 इंच से ज़्यादा बरसात हुई है और उसी की वजह से पूरा कहर बरपा है। क्योंकि अगर हम बात करें 12 की, तो वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। वहाँ पर भी कई इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। जगह जगह जो छोटी छोटी पुलियाएँ थी उनके ऊपर पानी की चादर चल रही है और 12 के साथ साथ कोटा, टोंक की तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर लगातार बारिश का आलम देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि राजधानी जयपुर भी इससे अछूता नहीं है। कल जयपुर की अगर आप बात करें तो वहाँ से भी कई ऐसी तस्वीरें आई जहाँ से जयपुर के प्राइम इलाकों में आपको पानी भरता हुआ नजर आएगा। जल भराव की स्थिति वहाँ पर नजर आई और ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी जो सुरक्षा है उसको प्राथमिकता दें। ऐसे मौके पर आप कोशिश करें कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो यात्रा ना करें, क्योंकि ऐसे मौके पर घर पर रहना ही अपने आप के लिए सबसे बड़ा सुरक्षात्मक कदम हो सकता है। क्योंकि आपने देखा कि कई लोग जो है वो इस तरीके की पुलिया पार करते समय वाहन समेत बह जाते हैं। कई लोग टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं, पर उस दौरान भी अगर एहतियात नहीं बरते जाते हैं तो कई हादसों की खबरें आती है। लोग पानी की डिग्गी में जो नहाने गए उनमें से कई लोगों की ऐसी खबरें आई जो कह सकते हैं कि इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपना और अपनों का ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखें और ऐसे मौसम पे कोशिश कीजिए अगर जल भराव वाली स्थिति नज़र आती है तो वहाँ पर यात्रा ना करें। वापस अपने गंतव्य पर पहुँच जाइए, अपने निवास स्थान पर पहुँचिए और अपने आप को सुरक्षित रखना, महफूज रखना ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके इलाके में भी अगर जल भराव की स्थिति है, कौन कौन से मार्ग है जो अवरुद्ध है, वो अगर आपको जानकारी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्योंकि अभी फ़िलहाल कई ऐसे गाँव हैं जिनका संबंध जो है जिला स्तर से कट चुका है पानी की वजह से, जल भराव की स्थिति की वजह से। ऐसी कई स्थितियां राजस्थान के कई क्षेत्रों में है। खासतौर पर अगर आप बात करें राजस्थान में 12, कोटा, टोंक, जयपुर इस साइड के एरिया और खास करके 12 की जो स्थिति है फिलहाल सबसे ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। मध्य प्रदेश से कई गाँवों का संपर्क कटा है और इस तरीके की कई तस्वीरें वहाँ से भी सामने आ रही है।